मैं हूँ आपका मैथ टीचर सुहेल अकबर। एक्सरसाइज आज हमने 5.5 करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बताना आपको ज़रूरी है कि हमारे ना एक्सरसाइज 5.5 से पहले लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन और फंक्शन और मैपिंग। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन के लिए वैसे अमूमन जो है कहीं भी आप जो है हम रिलेशन बनाएंगे तो उनको आर से मेंशन किया जाएगा। बाइनरी रिलेशन होती क्या है, कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हो, एक सेट ए हो, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली सेट कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा हो, एक आ रहे हो, दो आ रहे हो, तीन आ रहे हो, जितने भी एलिमेंट्स हों, लेकिन वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए रिलेशन के लिए। और फिर एक सेट का नाम ए है, दूसरे का सेट बी है, तो नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ सबसेट आर, एक सबसेट ड्रा करेंगे आर जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो इस तरह से जो रिलेशन होगा वो आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट आएगा। मतलब क्या होगा कि इसके अंदर आर के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी के अंदर मौजूद हों। तो सबसेट इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह से भी सबसेट में आ सकता है। इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू बी because there exists some relationship between first and second element of each ordered pair in R। अब ये तो इसका रिलेशन हो गया। अब आगे बात आती है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, सेट ए मौजूद है, 1 2 3 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह बी के अंदर दिया हुआ है ए बी सी और डी आ रहे हैं, तो इनमें डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सेट के ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। अब इसका हमने बाइनरी रिलेशन कैसे निकालना है ए क्रॉस बी का, आइए जरा देखते हैं। तो बाइनरी रिलेशन जब भी निकालना हो उसको इस तरह लिखा जाता है, ए क्रॉस बी। एक्सरसाइज 5.4 में भी हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने बाइनरी रिलेशन का जो है वो हमें कंसेप्ट नहीं दिया था, जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा था। तो मैंने उस वक्त भी बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह की बाइनरी रिलेशन है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, वही अब हमने यहाँ पर करनी है। तो 1 2 3 इसमें कुछ चेंजिंग भी आएंगी, जब हम फंक्शन करेंगे तो उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस आएंगी। तो बस फर्क ये था कि उधर हमने डोमेन और रेंज नहीं फाइंड की थी 5.4 में, इधर हम डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे। तो इनको लिखने का तरीका क्या है कि 1 को ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ, फिर 1 को डी के साथ लिखना है। फिर इसी तरह 2 को हम आगे लिखेंगे, 2 को ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ, फिर 2 को सी के साथ, फिर 2 को बी के साथ। इसी तरह फिर 3 को हम ए बी सी के साथ लेकर चलेंगे, 3 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 3 को डी के साथ। तो ये सारा जो हमने एक सेट बनाया है ये हमारे पास, और इसमें जो है कार्टेशियन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहे हैं। कार्टेशियन का मतलब होता है जोड़े जोड़े फॉर्म में, हमने उसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कह रहे हैं या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब इसमें अगर कोई भी आपको इस तरह फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपको आसान सा तरीका है इसमें से डोमेन और रेंज फाइंड करने का। फॉर एग्जांपल ये अलग-अलग सेट ना दिए हो, इस तरह दे दे और कहे कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एलिमेंट देख लेना कौन सा आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, 2 2 2 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। तो आपने क्या लेना, जो फर्स्ट एलिमेंट है
वो इस रिलेशन की डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए आ रहा है, फिर आगे बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, आगे भी यही रिपीट होने, ए बी सी डी, और तो कोई है नहीं। तो इस तरह से आपने जो है फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको डोमेन में लिख देना है, सेकंड एलिमेंट्स जो है उनको रेंज में लिखना है। बड़ा ही आसान सा ये तरीका है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या उसने कहा है कि नेक्स्ट उसने कहा है कि फंक्शन या मैपिंग क्या होती है। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन और रिलेशन में कुछ फर्क होता है। मसलन हमें दो सेट दिए हो, एक को सेट ए का नाम दिया हो, दूसरे को सेट बी का नाम दिया हो, तो हमने इसका फंक्शन कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इधर उसने ए बी सी और डी दे दिया है, इधर उसने दे दिया 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स याद रखना है फंक्शन और बाइनरी रिलेशन में दो फर्क है। एक फर्क तो ये है कि कभी भी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ श्वाएं नहीं बना सकता है। इसका इमेज जो है कभी भी दो के साथ नहीं बनेगा। पहला फर्क ये याद रख लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने पहले दो के साथ मिलाया, आप एंड पे 1 के साथ एक को मिला लें, एक को 4 के साथ, तब भी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये जो है सिर्फ रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन इसे कह सकते हैं। इसको इसके साथ मैच है, इसको इसके साथ मैच है, ये खाली छूट गया है। तो दो कंडीशन मैंने बताई, दो कंडीशन में इस तरह जो आपको रिलेशन नजर आ रहे हो वो फंक्शन नहीं होगी। एक एलिमेंट की दो श्वाएं निकल रही हो, फंक्शन नहीं होगा। दूसरा, जब आप श्वाएं बना रहे हो तो कोई एलिमेंट ए सेट के अंदर ऐसा रह जाए जो बी के अंदर ना मिल रहा हो, तो इन दो सूरतों में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपने याद रखना है कि कभी भी इधर से दो श्वाएं ना निकल रही हो। अब मैं ये फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, पहले रिलेशन अभी तक बनेगी, अब फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। इसकी एक अलग श्वा है, हर एक की एक अलग श्वा है। तो इस तरह से ए को 1 से मिला लिया, बी को 3 से मिला लिया, सी को 4 से मिला लिया, अब डी रह गया, इसको 2 से मिला लो। अब ये क्या बन गया है, फंक्शन। तो जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ए की इमेज सेट बी में बने तो वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अगर ए वाले एलिमेंट्स का सेट किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। या इधर से कोई एक एलिमेंट खाली पड़ा हो जिसका उधर एक इमेज बन ही ना रहा हो, इन दो सूरतों में ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि इधर से कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका उधर रिलेशन ना बन रहा हो, कोई भी मतलब के एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। हाँ, एक बात और हो सकती है कि फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर ए बी सी डी है। अब एक और सूरत है जिसमें फंक्शन हो सकता है, जरा तवज्जो कीजिएगा, वो कौन सी है। वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर इसका इधर अक्स बन रहा है, इसका इधर बन रहा है, इसका इधर बन रहा है, अब यहाँ पर एक एलिमेंट रह गया जिसका अक्स ए के साथ नहीं है, अब ये फंक्शन है। मतलब कि निचोड़ क्या हुआ इस सारे मुद्दे का, निचोड़ ये है कि अगर सेट बी के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसका सेट ए के साथ कॉम्बिनेशन ना बने तो वो फंक्शन होगा। लेकिन सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका सेट बी के साथ रिलेशन ना बने। ओके, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बाकी भी जो है कांसेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एल की वैल्यू दी है और इसने हमें एम की वैल्यू दी है। तो इसमें हमने जो है बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। एक हमने फाइंड करना है एल क्रॉस एम, दूसरे में हमने फाइंड करना है एम क्रॉस एल। तो ये जस्ट बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, इसमें हमने डोमेन और रेंज नहीं बतानी। तो ये वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था, एल क्रॉस एम इक्वल टू आर आ जाएगा, आर इक्वल टू एल क्रॉस एम। तो पहले एल की वैल्यू लिखें, ए बी सी
और क्रॉस के बाद जो है m की वैल्यू लिखे 3 एंड 4 है। अब इसमें हमने a का एल वाले जो एलिमेंट्स उनका m के साथ रिलेशन बनाना है, a को 3 के साथ, a का 4 के साथ। क्या हमने R1 फाइंड किया L क्रॉस M, फर्स्ट बाइनरी रिलेशन फाइंड किया है, उसका A का हमने 3 के साथ, A का 4 के साथ रिलेशन बनाया, फिर B का 3 के साथ, B का 4 के साथ, C का 3 के साथ, C का 4 के साथ। अब M क्रॉस L आ रहा है तो हमने M की वैल्यू जो है वो पहले लिखनी है, 3 4 पहले आ जाएगा, तो क्रॉस जो है L की वैल्यू बाद में आ जाएगी, A B एंड C। अब हमने R2 चाहिए, हमें सेकंड बाइनरी रिलेशन बनाना है हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 3 का A के साथ, 3 का B के साथ, 3 का C के साथ, फिर हम जो है 4 की बारी आएगी, 4 का A के साथ, 4 का B के साथ एंड 4 का C के साथ। तो इस तरह ये हमारा बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें y दिया हुआ है और उसने कहा है कि रिलेशन 2 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, y क्रॉस y, और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है हमने। तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेथड तो सेम ही है, बस उसमें डोमेन और रेंज का जिक्र है इसमें, इसलिए थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आ जाएगी। फिर y की वैल्यूज हमें दी हुई है -2 1 एंड 2 है, तो इसका हमने y क्रॉस y फाइंड करेंगे और उसमें के हमने इसके 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। तो इसका आसान सा तरीका यही है कि जितनी वैल्यूज होंगी उनको हाफ कर लेंगे, एक R1 में आ जाएगी, एक R2 में आ जाएगी, या हाफ से एक ज्यादा जो है R1 में और एक कम जो होगी उसका कार्टेशियन कंपोनेंट वो R2 में आ जाएगा। इस तरह करके इसके बनेंगे। तो सॉल्यूशन हम जो है इसका y क्रॉस y फाइंड करते हैं, r इक्वल टू y क्रॉस y, -2 1 2, -2 1 2। तो इसमें हमने जो है इसका सबसे पहले r फाइंड करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे R1 और R2 के अंदर डिकम्पोज कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। तो -2 का -2 के साथ बनेगा। अब देखिए साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि अगर ये वैल्यू वो हमें देते और कहते कि इसका फंक्शन फाइंड करो, तो हमने इस तरह की तमाम वैल्यूज उसमें से निकाल देनी थी जिसमें सेम वैल्यूज आ रही हो। फंक्शन के अंदर सेम वैल्यूज नहीं लिखी जाती। अच्छा, -2 का -2 के साथ, फिर -2 का 1 के साथ, फिर -2 का 2 के साथ आ गया, ये -2 के साथ बना दिया। फिर नेक्स्ट जो है इसमें क्या आ जाना है, 1 की बारी आ गई, तो 1 का -2 के साथ, और फिर 1 का 1 के साथ, और फिर 1 का 2 के साथ। फिर इसी तरह 2 की बारी आ गई, तो 2 का रिलेशन बनाया -2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ, एंड लास्ट में 2 का रिलेशन बना दिया -2 के साथ। अब हमने इसमें बच्चों R1 और R2 बनाना है। R1 हमें चाहिए, हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं, तो R1 के अंदर हम 5 जोड़े R1 के अंदर लिख देंगे प्रोडक्ट्स, और बाकी 4 जो है R2 में लिख देंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन था ना जिसमें हमने R निकाला है, L क्रॉस M निकाला, तो L क्रॉस M के भी आप आगे 2 रिलेशंस बना सकते हैं, जैसे कि इस R में से R1 और R2 निकाल लें। R1 निकालना 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 आप जोड़े जो है R1 में लिख लें, कोई से 3 लिख लें, जरूरी नहीं है कोई मखसूस नहीं किए हुए इसमें, और D3
ये हमारे R1 हो गया। इसी तरह इसी रिलेशन का हमने R2 बनाना, क्योंकि टू टू बाइनरी रिलेशन बोला था ना उसने, तो इसमें बाकी जो 3 रह गए हैं वो R2 में लिख दें आप। B4 C3 एंड C4। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई कंडीशन नहीं है। अब बेशक पहला दूसरा और चौथा इसमें लिख दें, बेशक दूसरा पहला दरमियान वाला और इसको लिख दें, जो कोई भी मर्जी आप जो है जोड़े जो है वो रख सकते हैं, कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं है। इसी तरह m क्रॉस l हमने फाइंड किया है, तो 2 जोड़े उधर से बने, इसी तरह सेम आपने 2 जोड़े इधर से भी बना लेने हैं। R2 और R1 और R2 फाइंड हो चुके थे, R3 और R4 इधर से हम फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 ये वाले लिख लें, 3A 3B और 3C इसमें आ जाएंगे। इसी तरह R4 के अंदर जो है बाकी सारे आ जाएंगे, 4A 4B 4C ये आगे। अब इसी तरह इसमें उसने हमें क्या कहा है कि जो है 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं हमने, इसके y क्रॉस y के 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के बाद उनके डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो जैसे मैं आप पहले बता चुका हूं कि 9 है, अब क्या करते हैं हम पहले 5 जो है R1 में लिख लेते हैं, उसमें आ जाएंगे -2 और -2 1 -2 2 1 2 3 एंड 1 -2 1 2 3 4। अगर हम यही लिखते हैं R1 के अंदर, अब इसकी मैं डोमेन कैसे फाइंड करूंगा? मैंने लिखना है जी डोमेन ऑफ R1 के डोमेन के अंदर पहला एलिमेंट -2 आ रहा है, रिपीटेड ये 3 बार -2 आ रहा है, इसका ये नहीं मतलब हमने 3 बार डोमेन के अंदर, नहीं, उसको एक बार ही कंसीडर किया जाएगा। -2 और पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये हमारी डोमेन हो गई। अब इसी के हम रेंज अगर लिखना चाहते हैं, रेंज जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि सेकंड एलिमेंट रेंज होगा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और -2 आ रहा है, 1 2 और -2, ये इसकी रेंज आ रही है। इसी तरह हमने R2 यहां से निकालना है, अब R2 निकालें तो अब क्या करना है, जो एलिमेंट्स इधर आ गए उसके बाकी जो रहेंगे वो R2 में लिखते हैं, 1 2 3 4 छोड़ दें, बाकी जो है वो R2 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2, ये स्टूडेंट, अच्छा तो 2 का यहाँ पर हमने लिया है 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर आगे 2 की बारी थी, 2 का -2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का +2 के साथ आना था, तो यहाँ पर माइनस नहीं आता। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, 5 जोड़े बन रहे हैं, तो इसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ R2 यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, पहला एलिमेंट आना है डोमेन का, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, बस 2 ही, 1 और 2। तो इसकी रेंज लिखें, रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज में सेकंड एलिमेंट्स 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 1 एंड 2, ये इसकी रेंज आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन था आज का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।